क्रॉनिक किडनी डिसीज़ ये है अपनी। वैसे शायद मैंने आपको कैसे हो जाती है ये बताया हुआ है, हाँ कि क्यों हो जाती है। क्योंकि किडनी जो है आजकल एक तो सबसे ज़्यादा किडनी की समस्याएं बढ़ रही हैं जी। जिसको देखो 2-5 साल 7 साल डायबिटीज़ को हुआ नहीं कि किडनी में प्रॉब्लम आना चालू हो गई। किसी के पैर में सूजन आ रही है, क्रेटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, पथरियाँ हो गई। ये दुनिया भर का फैल रहा है अभी। फैलने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं जहाँ भी हम जब घर बनाते हैं तो ड्रेनेज सबसे पहले बनाया जाता है। ड्रेनेज बनाते हैं कि अगर ड्रेनेज नहीं बनाया और घर के अंदर के कमरे में पानी फैला दिया, कैसे निकलेगा? नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल सकता। तो ड्रेनेज हमेशा बनाया जाता है और ड्रेनेज का काम होता है कि जो भी गंदगी शरीर में पहुंच जाए या जो भी अच्छी चीज़ शरीर में पहुंची है उसमें से थोड़ी बहुत जो गंदगी बनेगी, जैसे घर में आलू लेके जाओ, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के लेके जाओ, तो भी उनको छीलते हो तो छिलका निकलता है, हाँ जी, वो गंदगी ही होती है। मौसम्बी लेके जाते हो, जूस बनाते हो, गूदा निकलता है। गूदा भी मान लो हम तो साफ जूस बना के नहीं पीते, हम तो खा लेते हैं, तो गूदा तो नहीं निकलेगा, लेकिन छिलका निकलेगा उसका, उसको तो फेंकना ही पड़ता है। हाँ जी। तो ऐसे ही हम गंदगी खाते नहीं हैं, हम तो बढ़िया खा रहे हैं, लेकिन उस बढ़िया में से पोषक तत्व तो शरीर में एब्जॉर्ब जब हो जाते हैं तो जो बचता है बाकी का, उसको एलिमिनेट कराने के लिए बॉडी में भी ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका काम जो है वो ड्रेन कराना है, गंदगियों को बाहर निकालना। अब इसके लिए 4 बेसिक सिस्टम्स शरीर में बनाए गए हैं। पहला है इंटेस्टाइन, कि गंदगी सबसे ज़्यादा तो आंत से ही बाहर आती है, हाँ, एक्सक्रीटा के रूप में। फिर जो आंत से बाहर आ जाती है वो बाहर आ गई। अब जो खून में खिंच गई थी छोटी आंत से, वो दूसरे नंबर की सिस्टम पर चली जाती है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको बोला जाता है किडनी। किडनी का काम होता है गंदगी को बाहर निकालने का। तीसरा होती है स्किन, पसीना, पसीने के रूप में गंदगी निकलती है। और चौथे होते हैं लंग्स, फेफड़े, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में श्वास की गंदगी जो है वो बाहर निकल के आती है। किडनी क्यों खराब हो रही है? क्योंकि किडनी दूसरे नंबर का भाई है, ऐसा माना है जी सर। पहले नंबर के भाई पर सारी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन वो जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभा नहीं पाया, तो फिर ज़्यादा जिम्मेदारी दूसरे नंबर के भाई पे आ गई कि अपनी भी करेगा और पहले नंबर का नहीं कर पा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी ये पूरी करेगा। मान लेते हैं पहले नंबर के भाई की जिम्मेदारी थी कि वो पूरा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस संभालेगा, बाहर जाके मिल के आएगा, उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उनसे अपने परिवार की तरफ से मुखिया बन करके जाके मिल के आ जाएगा। होता है ना सांसारिक जीवन जो होता है कि भाई ये मिलना मिलाना तो हमारे बड़े भाई करते हैं, हम तो केवल घर का रख रखाव और हम मान लेते हैं कमाने का काम करते हैं। तो वो जो है दूसरे नंबर का, उस पर भी लोड पड़ेगा किसका? पहले नंबर वाले का, तो फिर अपना भी करेगा और दूसरे पहले नंबर वाले का भी करेगा। हाँ, दोनों। तो फिर क्या होगा? उस पर लोड पड़ जाएगा, लोड बढ़ेगा, और लोड बढ़ेगा तो निश्चित ही कुछ समय तक तो वो, जैसे हम अपना 50 किलो उठा रहे हैं, बड़े भाई 50 किलो उठाते थे, उनने 20 किलो कर दिया, हम तो अब 20 किलो ही उठा पाएंगे, हम 50 नहीं उठा पाएंगे। उनका 30 भी हमने ले लिया, अब हमारा 50 और उनका 30, हम 80 लेके चल रहे हैं। अब 80 लेके हम चलेंगे तो कितना चलेंगे? 2 दिन 5 दिन चल जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? वो 80 किलो हमारी क्षमताओं को धीरे धीरे करके ख़त्म करना चालू होगा। कुछ समय आएगा, कुछ समय के बाद जब हमारा 80 किलो वज़न जो हमारे ऊपर था वो हमारी क्षमताओं को कम करना शुरू कर देगा। वहाँ यहाँ ऐसा होता है कि जब आंतें पूरे तरीके से सफाई नहीं कर पा रही हैं, किडनी पर लोड पड़ता है, किडनी कुछ समय तक काम करती भी है, लेकिन कुछ समय के बाद उस पर एक्स्ट्रा लोड जो है ना वो किडनी को ख़राब करना चालू कर देता है। तो किडनी की क्षमताएं धीरे धीरे करके कम होती हैं। एकदम ऐसा नहीं होता कि कल क्रेटिनिन ठीक था आज 14 हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। किडनी की खराबी के कारण और भी होते हैं। एक कारण होता है इन्फेक्शन, जैसे इन्फेक्शन कभी कभी हो जाता ना, नेफ्राइटिस हो गई, और या फिर यूटीआई हुआ था, यूटीआई धीरे धीरे करके असेंड करते हुए यूरेटर से होते हुए किडनी तक पहुंच गया। एक ये कारण होता है। एक कारण होता है कि पथरी बार बार करके किडनी में बन रही है,
बार बार करके उस पथरी को निकाला जा रहा है। पथरी बार बार करके किडनी के स्ट्रक्चर्स को कुरेदने का काम कर रही है। तो कुरेदते वहाँ के स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे करके काम करने की क्षमता कम कर देते हैं। उसकी वजह से भी किडनी खराब होती है। एक होता है किडनी में किसी भी टाइप का कोई भी सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसकी वजह से। एक सबसे ज़्यादा जो अब काम आ रहा है, जो अब बीमार कर रहा है, वो है कि किडनी पर गंदगी निकालने का लोड ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हम खा वो जो चीज़ें रहे हैं जो दुनिया भर की गंदगी बना रही हैं। और अगर ऐसा कह दिया जाए कि गंदगी ही खा रहे हैं, तो गंदगी का मतलब ऐसा नहीं कि सड़ा हुआ कुछ खा रहे हैं। जो भी खा रहे हैं उसमें इतने केमिकल हैं, और केमिकल जितने भी हैं उनको निकालने की जिम्मेदारी किडनी की ही है। तो किडनी की जिम्मेदारी बढ़ जा रही है, वो पूरी नहीं कर पा रही, खराब हो जा रही है बेचारी, फेल हो जा रही है अपना काम करने में। किडनी फेलियर बोल रहे हैं, CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर। हाँ, तो अब ये हो गया। अब क्या करना है भाई? हो तो गई, क्योंकि काम तो ज़्यादा दे दिया था, अब वो गड़बड़ हो गया। अब क्या करना पड़ेगा? कैसे भी करके अगर किडनी को ठीक करना है तो पहले नंबर के भाई को समझाना पड़ेगा कि भैया देखो, तुमने कुछ समय तो कर लिया, लेकिन अब कैसे भी करके, क्योंकि दूसरे नंबर का भी मर जाएगा नहीं तो काम करते करते, तो भैया तुम अपना काम थोड़ा संभालो, और तुम इतना संभाल दो, तुम तो संभालने लायक हो, तुम तो करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। और कहीं आपने थोड़ा सा अच्छे तरीके से काम करना चालू कर दिया कि शरीर की जो भी खाने पीने की गंदगियाँ थी वो आंत से ही निकलना चालू हो गई अगर बाहर, तो निश्चित ही किडनी पर लोड धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। और जैसे ही किडनी पर लोड कम होगा, हम 80 किलो ऐसे लेके चल रहे थे, धीरे धीरे करके जैसे लोड कम हो जाएगा, हम सीधे चलना चालू हो जाएंगे, मांसपेशियों में फिर से थोड़ी सी ऊर्जा आना चालू हो जाएगी, फिर अपना 50 किलो लेके चलना चालू कर देंगे। तो ये स्टेटस है। आंतों को ठीक करना मतलब आंतों की एलिमिनेटिव कैपेसिटी को इम्प्रूव करना। उसके लिए ज़रूरी है 2 चीज़ें, एक तो क्षमता बढ़ाना, और दूसरा जितनी क्षमता है उसके अनुसार भोजन करना। कि क्षमता कम है तो ऐसा ही भोजन किया जाए जो जल्दी पच जाए। जो कम क्षमता वाला, हम 20 किलो ही उठा सकते हैं तो हमको 18 किलो ही दिया जाए, तो वो व्यवस्था ठीक रहे। आंतें जैसे जैसे ठीक होना चालू होती हैं, किडनी पर धीरे धीरे करके लोड कम होगा, किडनी में डेफिनेटली आराम होना चालू होगा। और प्रत्यक्ष उदाहरण है आपका जी है। अपना कम हुआ, पेट ठीक हुआ, हाँ। पेट नरम है, जी। भूख लग रही है, जी। चेहरा डार्क हो रहा था, वो उसमें अंतर आया है। क्रिएटिनिन अपन ने चेक करा लिया, कम हो रहा है। हाँ, कम हुआ। ठीक है। तो निश्चित ही जो चल रहा है, जो ट्रैक है, वो बिल्कुल ठीक है। बस थोड़े लंबे समय तक अपने को धैर्य के साथ में इस ट्रैक पर चलना है। अगर चलते रहेंगे तो निश्चित ही बहुत बढ़िया आराम हो जाएगा। ठीक है। पानी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पीना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके बार बार करके पानी पी सकते हैं जी। लेकिन पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1.3-1.4 लीटर के आसपास पानी लेना है। 1.5 लीटर कर लो आप तो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। ठीक है। खाने में जौ की रोटी, सब्जी कम मिर्च मसाले, कम नमक वाली, क्योंकि सोडियम अपना पहले कम था, अब सोडियम ठीक आया है, बढ़िया आया है, 137 आया है, बल्कि 135 तक हो तो बढ़िया माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पर है, तो पोटेशियम थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पर है तो पोटेशियम रिच फूड की ज़रूरत नहीं है। अपने को केला नहीं खाना, अपन ज़्यादा मात्रा में एप्पल भी ना खाएं, अपने को नारियल पानी नहीं लेना, ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा खाने को बहुत चबा के खाया जाए ताकि आंतें मजबूत हो जाएं। पानी बिल्कुल सिप कर करके, मैं कहता हूँ कि मुंह में पानी भर के घूंट रोक करके थोड़ी देर के बाद 2-5 सेकंड रोकने के बाद निकलो, ज़्यादा अच्छा है। हाँ, जैसे ये पानी है, पानी हमने भरा मुंह में, इस तरीके से धीरे धीरे करके निकल लो उसको। अपन क्या करते हैं, ऐसे करके घट 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 करके पूरी बॉटल खत्म कर देते हैं, सिप कर करके, बिल्कुल चाय की तरह सिप कर करके पानी को पिया जाना चाहिए, अच्छा रहेगा। किडनी पर गर्म ठंडा सेक, ये बहुत इफेक्टिव है। तो पेट के बल लेटे, पीछे की तरफ कमर पर गर्म पानी की थैली और गीले कपड़े से गर्म ठंडा सेक हो जाएगा जी। सिंपल सा है। प्राणायाम ज़रूर करने हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम और डीप ब्रीथिंग, कैसे भी करके पसीना निकले, इसके लिए घर में क्या कर सकते हैं। अब यहाँ तो दुनिया भर की चीज़ें थी, घर में क्या कर सकते हैं, एक तो सूर्य स्नान कर सकते हैं, सूर्य स्नान की थैली ले जाएंगे,
पानी पियेंगे खूब सारा। सनबाथ बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा एक वीडियो है पूरा, उसको अपन देखेंगे। सूर्य स्नान की एक पॉलीथीन आती है, पॉलीथीन ऐसे करके यहाँ तक ओढ़ ली, पैरों पर नॉट कर लिया, यहाँ गले पर नॉट कर दिया, खूब सारा पानी पी लिया, एक गीली तौलिया माथे पर रख ली और धूप में अपन थोड़ी देर के लिए लेट गए। अब धूप में लेटे हैं, सिर गर्म होगा, सिर गर्म होगा तो सिर में दर्द हो सकता है, इसलिए माथे को ठंडा करके पूरा माथा ठंडे पानी के गीले कपड़े से ढक करके रखना है। और चाहो तो किसी चीज़ की थोड़ी छाया, माथे पे धूप नहीं आए डायरेक्ट, गर्दन से नीचे के पूरा हिस्सा धूप में रहे, ये सिर वाला हिस्सा जो है ना ये छाया में रहे, ऐसा अरेंजमेंट कुछ कर लो। चेयर वेयर कुछ लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वो सप्ताह में 2 दिन कर लिया। बाकी 5 दिन गर्म पाद स्नान कर लो। गर्म पानी में पैर डाल के बैठे, पहले एक कॉटन का चादर ओढ़ लिया, ऊपर से ऊनी कंबल ओढ़ लिया, पानी पीकर ही बैठना है, माथे को गीला करना है, सिर को गीला करना है और सिर पर ठंडे पानी का गीला तौलिया रख करके बैठना है। ये गर्म पाद स्नान है। हॉट फुट बाथ बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, ये भी वीडियो होगा, इसको आप देख सकते हो। देख के समझ के इस वाले टेक्निक को कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। जौ के आटे की रोटी खाइए, जौ के आटे की, जौ का दलिया खा लीजिए, बट डायूरेटिक होता है, किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव कराने में ये मदद करता है। ठीक है। तो ये खाना पीना और व्यायाम हो जाएगा और ट्रीटमेंट हो जाएगा। प्राणायाम और वो सिंपल ही करना है, अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग, ये सबसे बढ़िया है। ये तो है बेसिक रूटीन। इसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर घर में तो चल जाएगा सर, जैसे बाहर जाके 1-2 दिन रूटीन बिगड़ता है तो उसके बाद कुछ सुधारने के लिए? बाहर जैसे जा रहे हैं तो रूटीन बिगड़ने में क्या बिगड़ेगा, जैसे खाने पीने का बिगड़ता है, तो कोशिश ये करनी है कि हम जो भी खाएंगे ना, हम घर में 60 बार चबा के खा रहे थे, क्योंकि 60 बार तो चबा के खाना पड़ेगा। जितनी भी जीर्ण रोग हैं, जितने भी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उन बीमारियों में पहला इलाज यही होना चाहिए कि अब आप खाने के 1 ग्रास को 60 बार चबा के खाओ। घर में है तो, क्योंकि घर का खाना है, अच्छा बनाया है, क्वालिटी कंट्रोल करके रखी थी। बाहर का खाना खा रहे हो तो आप 60 नहीं, फिर आप 100 बार चबा के खाओ। ठीक सर। एक सुधार तो ये तो कर ही सकते हैं, ये तो अपने हाथ में है। दूसरा, जब भी बाहर जाएंगे तो कोशिश ये करेंगे कि कुछ सलाद अपने साथ कैरी कर लो। ये तो कैरी कर सकते हैं, टमाटर, खीरा, गाजर के सीजन में गाजर, तो ये अपन कैरी कर सकते हैं, इनको अपन खा लें। मोर ऑफ सैलेड्स का यूज़ करते हैं। सब्जी में लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, कद्दू, ये सब्जियां सबसे बढ़िया होती हैं, क्योंकि ये सब्जियां बहुत जल्दी पच जाती हैं। इसके अलावा जैसे आलू में पोटेशियम होता है, तो थोड़ा सा पोटेशियम रिच डाइट अपने को लेनी नहीं है, तो आलू नहीं ले सकते। लीफी वेजिटेबल्स भी थोड़ी सी अवॉइड करने की ज़रूरत है, ठीक है सर। तो लीफी वेजिटेबल भी अवॉइड करी जाए। बाकी अगर जैसे बाहर गए हैं और 2 दिन के बाद जब आप लौट के आ रहे हैं, तो कोशिश करके सबसे पहले पेट साफ करवा दो, क्योंकि 2 दिन में जो भी खाया है वो खराब ही क्या करेगा, पेट खराब करवाएगा। तो पेट को साफ करवा दो। आप त्रिफला ले लो, ले सकते हैं। हाँ ले लो त्रिफला, एक दिन ले सकते हैं, एक दिन आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि त्रिफला रेगुलर मैंने मना किया, क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, और त्रिफला में हरड़ होती है, त्रिफला गर्म करने का काम करेगा, और अगर सिर गर्म हुआ, पानी नहीं पी पाएंगे तो माथे में दर्द हो जाएगा। हालांकि थोड़ा और आराम हो जाए, उसके बाद थोड़ी क्वांटिटी पानी बढ़ाने के बाद त्रिफला को चालू करवाएंगे, अपन करेंगे, और क्रेटिनिन डेफिनेटली आराम में आएगा। लेकिन अपन ये नहीं कहते 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में क्रेटिनिन कम कर देंगे ना, कम कर देंगे, बट कम कर देंगे, लेकिन टाइम तो लगेगा ही, टाइम तो लगेगा, क्योंकि टाइम को अपन कम नहीं कर सकते। जो जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा। शरीर, बॉडी हील्स इटसेल्फ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो आपका ही शरीर कर रहा है जो कर रहा है। अब आपका शरीर टाइम ले रहा है तो आपका शरीर ही ले रहा है, उसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है सर। जितना किया जा सकता है उतनी जो व्यवस्थाएं हैं, द वर्क ऑफ फिजिशियन इज़ टू हेल्प द बॉडी। नेचुरोपैथी का एक प्रिंसिपल होता है कि डॉक्टर का काम केवल शरीर की सहायता करना है, शरीर को सही करना तो डॉक्टर के पिताजी का काम भी नहीं है जी। नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो आप तो केवल ये देख लें कि आप अगर अपनी बॉडी की हीलिंग टेंडेंसीज़ को इम्प्रूव करा सकते हैं तो फिर आपकी बीमारी जल्दी जल्दी सही हो सकती है, क्योंकि आपके शरीर की हीलिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो गई है। बढ़िया है। ठीक है। दूध से बनी चीज़ें जो है, चाय, दूध से बनी चीज़ें, चाय वाय तो नहीं लेनी है। खैर, दूध से बना वो छेना ले सकते हैं, पनीर को फाड़ करके जो बनाया जाता है, दूध को फाड़ करके जो पनीर बनाते ना, हाँ होममेड, और वो भी दूध गाय का हो, क्योंकि दूध आजकल क्या है, कुछ भरोसा नहीं है। हाँ सर, वो तो नहीं तो वो है। पैकेट के दूध से तो कोशिश करिए
ना किया जाए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अपन पहले से ही बड़ी बीमारी लेके बैठे हुए हैं। तो इस बीमारी को इतना बड़ा भी नहीं सोचना है कि बोले हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसमें कर तो बहुत कुछ पाएंगे, लेकिन शत्रु होता है, बीमारी को शत्रु माना जाता है। और बीमारी अगर शत्रु है तो शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, ये पुरानी कहावत है। कैसा भी हो, चींटी को भी अगर हाथी छोटा समझ लेता है ना, और कहीं वो नाक में घुस जाती है ना उसकी सूंड में, तो तांडव होता है, फिर बहुत दिक्कत आती है। तो अपने को बिल्कुल सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है, फॉलोअप अच्छे के साथ में डेफिनेटली आराम हो जाएगा। तो इसी से सेम फॉलोअप करके डायबिटीज़ और बीपी दोनों भाई डायबिटीज़ में तो आपको कंट्रोल है ही, ये तो कंफर्म है। आपका इंसुलिन कम हो गया, आपकी शुगर और कम और हो जा रही है बार बार, तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अब अपने को धीरे धीरे करके इंसुलिन के डोज को जो बिल्कुल कम कर दिया है, वो उसको धीरे से हटाने की आवश्यकता है। अब उसको भी अपन जैसे अभी हटाएंगे नहीं, अभी तो अपने 10-12 दिन ही तो हुए हैं, 13 दिन। तो कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा अच्छा फॉलो। बीमारी नेचुरोपैथी का मतलब दिन नहीं होता है, नेचुरोपैथी का मतलब होता है कैसे भी करके अपने बॉडी की हीलिंग टेंडेंसीज जनरेट करना। तो उसमें महीने लगते ही हैं, दिन में आराम हो जाए ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं। किसी किसी को हो भी जाता है, लेकिन वो एवरेज नहीं माना जा सकता उसको। ठीक है, यस सर, ये चालू करते हैं, फिर देखते हैं। अगर कुछ और रहेगा तो आप बता देना। हाँ सर, आप व्हाट्सएप बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी बता देंगे, मैं देख लूँगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ।